नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म भरने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, ऊपर से इस बार जो फॉर्म पड़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन बनाना होगा जिससे कि तैयारी करने के साथ साथ आपको ये आत्मविश्वास भी आना चाहिए कि जी हाँ, मेरी ग्रुप डी में एक सीट जरूर पड़ती है। इसलिए पाठशाला रेलवे ने पिछली बार बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे। मतलब आपको मैं बता दूं, पिछली बार का जो पेपर का लेवल था वो इतना ज़्यादा कठिन होने के बावजूद भी 85-88 नंबर के जो टॉपर्स थे वो पाठशाला रेलवे ने दिए थे। बच्चों, इस बार भी पाठशाला रेलवे ने कसम खाई है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाठशाला रेलवे एग्जाम से ही निकलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने पाठशाला रेलवे एग्जाम पर एक ग्रुप डी का फ्री लाइव बैच अनाउंस किया। बच्चों, ये फ्री लाइव बैच जो हो रहा है ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच नहीं है। आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस बैच मत सोचिएगा जो यूट्यूब पर लोग करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा कि आप लोगों को तैयारी करने के लिए एक सही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक वैसे ही। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्री लाइव बैच में कैसे आपको पढ़ना है और कैसे ये लाइव बैच आपको मिलने वाला है, यूट्यूब पर चलेगा, क्या क्या टाइमिंग होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट चलने वाले हैं, किस पैटर्न में हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म निकला हुआ है बच्चों, उसमें सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। मतलब 25 क्वेश्चन हमारे मैथ के भी आने हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग जनरल साइंस के आने हैं, 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के आएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। बच्चों, अगर पिछली बार का आप कट ऑफ देखें तो ज्यादातर जोन का जो कट ऑफ दिया था वो 65 से 70 के बीच दिया था। यानी इस बार भी आपको कोशिश यही करनी है कि कम से कम 75 प्लस के आसपास आपके नंबर आना चाहिए। मतलब आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि आपका जो भी टारगेट होना चाहिए वो कम से कम जो है मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए 75 प्लस होना चाहिए। इससे कम अगर करेंगे ना तो कहीं आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम है। पिछली बार तो 1 लाख वैकेंसी थी, 1,03,000। इस बार तो 32,000 वैकेंसी है। तो हमें अगर 75 प्लस का टारगेट करना है तो मेरे भाई आप लोगों को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि जीके जीएस में कम से कम, मैथ में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। बच्चों, अगर जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस में 25 में से 20 आप कम से कम सही करके आएंगे। बच्चों, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप 25 प्लस का टारगेट लेके ही चलिए, तब कहीं जाके आपका रीजनिंग का अच्छा स्कोर माना जाएगा। और अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस अब 20 नंबर का है। बहुत सारे लोग जो है इसमें अगर 8 से 10 नंबर भी सही करके आते तो भी आप ये मान के चलो कि जीके जीएस आपका बहुत ही अच्छा हो चुका है। बच्चों, अगर आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ये 20-40 और 40-20 65 और 65-10 हमारे 75, लगभग आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 75 स्कोर लाने के लिए इतने टारगेट जरूर सेट करके रखने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप ग्रुप डी में एक बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके सामने सब्जेक्ट लिखे, पिछली बार के जब आप पेपर, मैं पूरे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब पे सब लोग ग्रुप डी पढ़ा रहा है। आपको पता है कि जितने भी एक वो बात होती है ना कि कुकुर कुत्ता के जो पेड़ होते हैं ना वो अपने सीजन पे निकलते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी है। जिन्होंने कभी आज तक ग्रुप डी को पढ़ाया भी नहीं है, जिनका रेलवे का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, उन्होंने भी चैनल खोल के ग्रुप डी पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको फिर से एक सजेशन देता हूँ, ये एकदम गांठ बांध लेना। देखो, होता क्या है कि अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो जो सही रास्ता है उससे तो आप भटक ही गए, लेकिन सही रास्ते से मेरे भाई आप बहुत ज्यादा दूर भी चले गए, फिर आप वापसी सही रास्ते पे नहीं आ पाओगे। तो मैं आप सबको एक सलाह देता हूं कि पिछली बार जो 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से शुरू हुई थी और 12 अक्टूबर तक चला था, तो 17 अगस्त से 12 अक्टूबर तक जितने भी हमारे ग्रुप डी के सेट हुए थे उनके आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। बच्चों, आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखिए तो इस तरह से लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे जिन्होंने लोगों की हालत खराब कर दी थी। और ऐसा केवल एक सेट में नहीं था मेरे भाई, ऐसा कईयों सारे सेट में था। मतलब मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, और साइंस तो धुआंधार पूछी रही थी मेरे भाई। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जहां आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो जगह सही है या गलत। बच्चों, पाठशाला रेलवे एग्जाम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हम लोग आपको इतना बेहतरीन कंटेंट बनाने वाले हैं, चाहे हमारे कोई भी टीचर हो। अब वो कैसे चलने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले कि हमारी ग्रुप डी की जितनी फ्री क्लास है वो अभी मैं 3 क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं बेसिक साइंस पढ़ा रहा हूं एएलपी में। तो जैसे ही बेसिक साइंस फिनिश हो जाता है मैं खुद साइंस पढ़ाने आऊंगा। बच्चों आपको मैं बता दूं, जीके जीएस इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो शाम के 4 बजे रहेगी, मैथ की टाइमिंग शाम के 5 बजे रहेगी, और रीजनिंग की टाइमिंग जो है वो हमारी शाम के 6 बजे रहेगी। यानी आप कह सकते हो कि शाम के 4 बजे से शुरू हो जाइए और आप जो है 7 बजे तक लगातार 3 घंटे जो है आप मैथ, रीजनिंग, जीके इनकी क्लास कीजिए। सवाल ये कि सर क्या इसमें प्रैक्टिस चलने वाला है? नहीं भाई, अब है क्या रहा कि प्रैक्टिस का जमाना गया। प्रैक्टिस हमें उस समय करनी चाहिए जब हमारा एग्जाम 1 महीने 1.5 महीने नजदीक होता है। बच्चों अभी तो आपका फॉर्म बढ़ रहा है और अभी ना आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय हर हाल में मिलने ही वाला है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो 5 से 6 महीने मिलने वाला है, तो क्या हम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे? नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे रीजनिंग क्लास हो, चाहे हमारे जीके जीएस की क्लास हो, हर एक क्लास को हमने क्या किया है कि जैसा हम लोग अपने पेड लेक्चर में पढ़ाते हैं, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही पढ़ाने वाले। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए जीके जीएस में हमारे मार साहब ने शुरू किया पॉलिटी, और पॉलिटी में मान लीजिए उन्होंने शुरू किया फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वो 4 क्लास में खत्म कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारी 4 क्लास में खत्म होगी। पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके लास्ट में 10-15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कराई जाएगी। मैथ वाले सर ने मान लीजिए नंबर सिस्टम शुरू किया, तो नंबर सिस्टम 1 क्लास में तो खत्म नहीं होगा। अगर कोई 1 क्लास में कह दे मेरा नंबर सिस्टम खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है आपको। तो नंबर सिस्टम अगर 4 क्लास में चलने वाला है तो नंबर सिस्टम की पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन, इसी तरीके हुए 3, 4, 5 जितनी भी क्लासें लगेगी, फिर हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा। मतलब कहने के ये है कि मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, हम लोग इसको एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाले हैं। और शुरू का मतलब ये है एकदम बकायदा थ्योरी, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू, फिर अगले दिन अगर चैप्टर नहीं खत्म हो रहा तो उसका क्लास 2, फिर क्लास 3, जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा। इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। और एकदम A1 क्वालिटी के टीचर है। अभी क्लास स्टार्ट कब से होने वाली है बच्चों? आज सोमवार है, कल का दिन छोड़कर, यानी ये क्लास हमारी शुरू होने वाली है बुधवार से। तो आप सब लोग कमर कस लीजिए, एकदम अच्छी नई नोट्स तैयार कर लीजिए, और बुधवार से आपकी शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच ग्रुप डी का फ्री लाइव बैच। मैं फिर से बता दूं, फ्री लाइव बैच का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले। अरे प्रैक्टिस तो लास्ट समय हो जाएगी, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सीख दो, देखिए बहुत मजा आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये है बकायदा एकदम थ्योरी, फिर लास्ट में एमसीक्यू। हर एक थ्योरी का आपको क्लास पीडीएफ मिलेगा, हर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन का डबल कॉलम का पीडीएफ मिलेगा। और हो सकता है कि हमारे जो जीके जीएस वाले टीचर है, जो कि बड़े धुआंधार है, वो आपको क्लास नोट्स के साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे। तो चलो भाई, आप सब लोग एकदम रेडी हो जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए। पाठशाला रेलवे ने YouTube पर ग्रुप डी का फ्री लाइव बैच अनाउंस कर दिया है। अब मान के चलिए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो रेस में पीछे रहने वाला है। सारे बच्चे हमारे रेस में बराबर तरीके से दौड़ेंगे। बस आपको जी भर के मेहनत करनी है और इस बार ग्रुप डी में 1 सीट हर हाल में निकालनी है। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। अभी मैं इवेंट भी लगा दूंगा, उस इवेंट पे आ जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और परसों से क्लास चलेगी तो अपनी अपनी नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, नोट्स खरीद के रख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।